इकिगाई। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका मतलब होता है जीवन का उद्देश्य या जीवन का कारण। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो व्यक्ति को यह जानने में मदद करती है कि उसे जीवन में किस चीज से सच्चा आनंद मिलता है और किस काम को करके वह पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करता है। इकिगाई किताब की मूल बातें। यह किताब मुख्य रूप से जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों के जीवन शैली पर आधारित है, जहां लोगों की उम्र सामान्य से अधिक होती है। वहां के लोग एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं और उनकी इस विशेषता का मुख्य कारण उनकी जीवन की दृष्टि में निहित होता है। इकिगाई जीवन में 4 मुख्य तत्वों पर आधारित है। 1. आप क्या पसंद करते हैं? वॉट यू लव। यह आपका जुनून और हृदय की गहराई से जुड़ी चीज है। यह वह है जो आपको खुशी देता है और जिससे आप आनंदित महसूस करते हैं। 2. आप किस चीज में अच्छे हैं? वॉट यू आर गुड एट। यह आपकी क्षमताएं और कौशल है। जो भी चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं और जिसमें आप दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, वह इसमें आती है। 3. दुनिया को क्या चाहिए? वॉट द वर्ल्ड नीड्स। यह वह है जो आपको समाज या समुदाय के लिए योगदान करने में मदद करता है। आपके पास जो कुछ है वह दुनिया को किस तरह मदद पहुंचा सकता है। 4. आपको किस चीज के लिए भुगतान मिल सकता है? वॉट यू कैन बी पेड फॉर। यह आपके काम का वह हिस्सा है जो आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें आप न केवल अच्छा कर सकते हैं बल्कि आपको इसकी सराहना और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। इकिगाई के 4 तत्वों का संयोजन। इन 4 पहलुओं का संयोजन आपको जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य खोजने में मदद करता है। जब आप इन 4 प्रश्नों का जवाब पा लेते हैं तो आप अपने जीवन के लिए एक ऐसी दिशा पाते हैं जो न केवल आपको संतोष देती है बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होती है। इकिगाई का पालन कैसे करें? 1. स्मॉल स्टेप्स का महत्व। इकिगाई जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें छोटे छोटे कदमों के माध्यम से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। जापानी लोग मानते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। किसी भी काम को सही दिशा में शुरू करके उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करना और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसकी ओर बढ़ना महत्वपूर्ण होता है। 2. प्रकृति और सरलता से जुड़ाव। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा प्रकृति से जुड़ाव है। ओकिनावा के लोग अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसके साथ सामंजस्य में रहते हैं। उनके जीवन की सादगी और स्वाभाविकता उन्हें खुश और संतुष्ट रखती है। 3. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इकिगाई में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। ओकिनावा के लोग नियमित व्यायाम करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। उनका भोजन पौष्टिक और हल्का होता है जिससे वे जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए वे ध्यान और योग जैसी गतिविधियों का पालन करते हैं। 4. सकारात्मक सोच और सामाजिक संबंध। इकिगाई में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। मित्रता और परिवार के साथ समय बिताना जीवन में संतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ओकिनावा के लोग अपने समाज के साथ गहरे संबंध रखते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। 5. लगातार सीखते रहना। इकिगाई में व्यक्ति को हमेशा सीखते रहने और नए कौशल हासिल करने की प्रेरणा दी जाती है। यह आपकी सोच को ताजा और उत्तेजित रखता है और जीवन में नयापन बनाए रखता है। जब आप जीवन में कुछ नया सीखते हैं तो आपको अपने बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है और आप अपने इकिगाई को और गहराई से समझ पाते हैं। 6. लंबी उम्र और खुशी का संबंध। इकिगाई न केवल आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताता है बल्कि यह आपको जीवन में दीर्घायु और खुशी की कुंजी भी सिखाता है। ओकिनावा के लोग यह मानते हैं कि जब आपका जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं जिससे आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इकिगाई की इस अवधारणा का अनुसरण करने वाले लोग मानते हैं कि जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होता है। ओकिनावा के लोगों के जीवन में यह देखने को मिलता है कि उनका सामाजिक संबंध मजबूत होता है। वे नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं और उन्हें अपने समुदाय के साथ गहरा लगाव होता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे लंबे समय तक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। विभिन्न शोध भी यह संकेत करते हैं कि जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है वे न केवल तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होता है।
यह भी देखा गया है कि इकिगाई के अनुसार जीने वाले लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। वे किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय अपने वर्तमान में संतुष्टि पाते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें मानसिक तनाव से बचाता है और उनकी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखता है। इकिगाई के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। 1. आप क्या प्यार करते हैं? पैशन। 2. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। 3. आप किस काम में अच्छे हैं? वोकेशन। 4. आप किस काम से पैसा कमा सकते हैं? प्रोफेशन। जब ये चारों तत्व मिलकर संतुलित होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में गहरी तृप्ति और शांति का अनुभव करता है। यह संतुलन ही दीर्घायु और खुशी का रहस्य माना जाता है। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका मतलब है जीवन जीने का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि से जुड़ा हुआ है बल्कि दीर्घायु और खुशहाल जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। इसे समझने के लिए 4 प्रमुख तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है जिन्हें संतुलित करना इकिगाई के सार को दर्शाता है। आइए इन 4 तत्वों को विस्तार से समझते हैं। 1. आप क्या प्यार करते हैं? पैशन। यह तत्व इस बात को दर्शाता है कि आपको किस काम में आनंद आता है। जीवन में वह कौन सी गतिविधियां या काम है जो आपको खुशी और उत्साह से भर देते हैं। जैसे किसी को संगीत सुनना या बजाना पसंद है तो यह उसकी पैशन है। जब आप अपने पैशन के अनुसार काम करते हैं तो वह न केवल आपको ऊर्जा देता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। 2. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। इकिगाई के इस पहलू का अर्थ है कि आप जो काम करते हैं वह समाज या दुनिया के लिए कितना उपयोगी है। यह सामाजिक जिम्मेदारी और समाज में योगदान के पहलू पर जोर देता है। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक समाज में शिक्षा प्रदान कर रहा है जो दुनिया की जरूरत है। यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है तो यह आपके जीवन में अर्थ और तृप्ति जोड़ता है। 3. आप किस काम में अच्छे हैं? वोकेशन। इस तत्व में आपकी क्षमताओं और कौशल का जिक्र होता है। आप किस काम में अच्छे हैं और किस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता है। जब आप उन कामों को करते हैं जिनमें आप कुशल है तो आपको आत्मविश्वास और संतोष महसूस होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी को लेखन में महारत हासिल है तो वह इसे अपना पेशा बना सकता है और इससे आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सकता है। 4. आप किस काम से पैसा कमा सकते हैं? प्रोफेशन। जीवन की वास्तविकता यह है कि हमें जीविका कमाने के लिए भी काम करना पड़ता है। इकिगाई में इस पहलू का मतलब है कि आप अपने कौशल और पैशन को किस तरह से आय के स्रोत में बदल सकते हैं। अगर आपका काम आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है और आपको मानसिक संतोष भी देता है तो यह इकिगाई का आदर्श रूप है। इकिगाई का संतुलन कैसे बनता है? जब ये चारों तत्व पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अपने जीवन में गहरे स्तर पर संतुष्टि और उद्देश्य का अनुभव करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा परफेक्ट संतुलन मिलेगा, लेकिन जब आप इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन अधिक संतुलित और सार्थक हो जाएगा। ओकिनावा के लोगों का उदाहरण। ओकिनावा जापान का एक द्वीप अपने लोगों की लंबी उम्र के लिए प्रसिद्ध है। वहां के लोग इकिगाई के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीते हैं। वे अपने दैनिक कार्यों में छोटे छोटे सुखों का अनुभव करते हैं, स्वस्थ आहार का पालन करते हैं, सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। इन आदतों के कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। ओकिनावा में 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और यह इकिगाई से जुड़ा हुआ है। इकिगाई और दीर्घायु का संबंध। इकिगाई को अपनाने वाले लोग जीवन में तनाव को कम करने में सफल होते हैं, जो लंबी उम्र का एक प्रमुख कारक है। जब किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट होता है कि उसका जीवन किस उद्देश्य के लिए है, तो वह जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालता है। इसके अलावा जिन लोगों का जीवन उद्देश्य से जुड़ा होता है, वे अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, मानसिक रूप से संतुलित होते हैं और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। इन सभी पहलुओं से दीर्घायु और खुशी की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस प्रकार इकिगाई आपको जीवन में न केवल उद्देश्य और दिशा देता है, बल्कि यह दीर्घायु और खुशी का भी एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। इकिगाई की अवधारणा को समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी है, जो इसे और प्रभावी बनाते हैं।
1 साधारण जीवन की खुशी, फाइंडिंग जॉय इन सिंप्लिसिटी। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जीवन की बड़ी बड़ी सफलताओं की बजाय छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जरूरी है। यह उन क्षणों की सराहना करना सिखाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, जैसे कि सुबह की ताजा हवा, एक कप चाय या अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल। जब आप साधारण चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, तो आपका जीवन अधिक संतुष्ट और सुखद हो जाता है। 2 समुदाय और सामाजिक जुड़ाव, कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्शन। इकिगाई का एक और पहलू सामाजिक संबंधों का महत्व है। ओकिनावा के लोग अपने समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है और जिनका दूसरों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध होता है, वे तनाव कम महसूस करते हैं और उनका जीवन लंबा होता है। सामाजिक जुड़ाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। 3 निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन। इकिगाई के साथ जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण जापानी अवधारणा है कैजेन, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। यह दृष्टिकोण सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, स्वास्थ्य हो या कामकाजी जीवन हो। छोटे छोटे कदमों के माध्यम से लगातार सुधार आपके जीवन को अधिक संतुलित और संतुष्टिपूर्ण बना सकता है। 4 ध्यान और वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस एंड लिविंग इन द प्रेजेंट। इकिगाई आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। इसका मतलब यह है कि आप अतीत में नहीं फंसते और नहीं भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास इकिगाई के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जो आपको इस क्षण का पूरा आनंद लेने में मदद करता है। ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलती है और इससे आपका तनाव कम होता है, जिससे आप स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। 5 सक्रिय रहना, स्टेइंग एक्टिव। ओकिनावा के लोग बहुत सक्रिय जीवन जीते हैं। भले ही वे वृद्ध हों, वे अक्सर बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं या हल्की कसरत करते हैं। सक्रिय रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत है, बल्कि यह है कि आप अपने शरीर को नियमित रूप से हलचल में रखें। शारीरिक गतिविधि आपके स्वास्थ्य को बनाए रखती है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह इकिगाई के अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी। इकिगाई का एक और गहरा पहलू यह है कि यह आपको जीवन की अप्रत्याशित परिस्थितियों के प्रति लचीला और अनुकूल बनाता है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं, तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का सामना करना आसान हो जाता है। आप मुश्किल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है। 7 संतुलन और धैर्य, बैलेंस एंड पेशेंस। इकिगाई आपको धैर्य और संतुलन का महत्व सिखाता है। सफलता या खुशी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आपके जीवन में उन चीजों को लागू करने से आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इकिगाई का अभ्यास करते हुए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष, इकिगाई एक जीवन जीने की कला है जो आपको आपके उद्देश्य के प्रति जागरूक बनाती है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह केवल लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाने की दिशा में भी कार्य करता है। जब आप अपने पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन को संतुलित करते हैं, तो यह न केवल आपके जीवन को दिशा देता है, बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है। इकिगाई को अपने जीवन में अपनाने के बाद यह समझना जरूरी है कि इसे धीरे धीरे और सचेत रूप से जीने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सतत अभ्यास है। अब हम उन कुछ तरीकों और कदमों पर ध्यान देंगे जिनसे आप इकिगाई को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। 1 आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इकिगाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिरीक्षण। आपको अपने भीतर झांककर यह देखना होगा कि आप किसे प्यार करते हैं, आपको किस चीज में आनंद आता है, आप किस काम में कुशल है और समाज को आपकी किस तरह की सेवा की आवश्यकता है। यह आत्मनिरीक्षण आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है। प्रश्नों की एक सूची। आप किस काम को करते समय समय का ध्यान नहीं रखते? कौन सी गतिविधियां आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है?
आप किस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? आप किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं या समाज को कुछ योगदान दे सकते हैं? इन सवालों के उत्तर खोजने से आपको अपनी इकिगाई को समझने का आधार मिलेगा। 2. धीरे धीरे शुरुआत करना, स्टार्ट स्मॉल। इकिगाई कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे तुरंत प्राप्त किया जा सके। इसे धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। एक बार जब आप अपनी प्राथमिकताएं समझ लेते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको पढ़ने का शौक है और आप इसे अपने इकिगाई के रूप में देखते हैं तो हर दिन कुछ समय पढ़ाई के लिए निकालें। धीरे धीरे आप इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। 3. छोटे लक्ष्यों को महत्व देना, वैल्यू स्मॉल गोल्स। बड़े और दीर्घकालिक लक्ष्यों की बजाय छोटे और सरल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके इकिगाई के करीब हो। जैसे कि अगर आपका इकिगाई लोगों की मदद करना है तो रोजाना किसी की मदद करने की कोशिश करें। छोटे लक्ष्य आपके जीवन में स्थिरता और संतोष लाते हैं। For स्थिरता और धैर्य, consistency and patience. इकिगाई को जीवन में उतारने का रास्ता कोई आसान या त्वरित नहीं है। यह निरंतर अभ्यास और धैर्य मांगता है। जब आप लगातार अपनी पसंद, कुशलता और समाज के प्रति अपनी भूमिका को समझकर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन संतोषपूर्ण हो जाएगा। धैर्य और स्थिरता से जीवन के अनुभव गहरे और अर्थपूर्ण बनते हैं। 5. सकारात्मक आदतें विकसित करना, कल्टीवेट पॉजिटिव हैबिट्स। इकिगाई को जीने के लिए आपको कुछ आदतें विकसित करनी होंगी जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। नियमित व्यायाम, ध्यान, अच्छा खानपान और पर्याप्त नींद आपको शारीरिक रूप से फिट रखेंगे और मानसिक शांति प्रदान करेंगे। सकारात्मक आदतें जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है। 6. संपर्क और सहयोग, connection and collaboration. अपने समुदाय से जुड़े रहना और दूसरों की मदद करना इकिगाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाना और सहयोग की भावना रखना आपको जीवन में खुशहाल बनाए रखेगा। साथ ही यह आपको समाज में एक सक्रिय और उपयोगी सदस्य बनने की दिशा में प्रेरित करेगा। ओकिनावा के लोग अपने समुदाय में गहरे रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे वे सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। 7. नई चीजें आजमाना, embrace change and try new things. जीवन में नई चीजें आजमाना और खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार रखना भी इकिगाई का हिस्सा है। जब आप नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो यह आपकी मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। इसके माध्यम से आप अपने इकिगाई को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 8. संतोष और कृतज्ञता, gratitude and contentment. इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर छोटे और बड़े अनुभव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। संतोष और कृतज्ञता जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब आप अपने जीवन के हर पहलू को सराहते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तो आप अधिक मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष, इकिगाई को अपने जीवन में शामिल करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सतत आत्माविष्कार और आत्म सुधार का मार्ग है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने, उसे जीने और हर दिन अधिक खुशहाल और संतोषपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। अपने इकिगाई की खोज करना जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक कदम है और इसे जीना आपको लंबी उम्र, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और गहरे आनंद का अनुभव देता है। इकिगाई की अवधारणा के विस्तार में जाते हुए इसके कुछ और महत्वपूर्ण आयाम हैं जो जीवन को और अधिक समृद्ध और गहरा बना सकते हैं। इन आयामों को समझना और उन्हें जीवन में लागू करना इकिगाई के वास्तविक सार तक पहुंचने में मदद करता है। 1. विनम्रता और सरलता, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। इकिगाई हमें जीवन में विनम्र और सरल बने रहने की शिक्षा देता है। ओकिनावा के लोगों का जीवन बहुत साधारण और सहज है। वे दिखावे से दूर रहते हैं और जीवन की सादगी को अपनाते हैं। विनम्रता आपको दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है, जबकि सरलता जीवन की जटिलताओं को कम करती है। जब आप विनम्र और सरल होते हैं, तो आप आंतरिक रूप से अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। 2. सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। इकिगाई के साथ जीने का मतलब है हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि इन परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए।
जब आप जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप अपने मानसिक विकास और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक मानसिकता आपको बेहतर निर्णय लेने और कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने में मदद करती है। 3 अर्थपूर्ण काम, मीनिंगफुल वर्क। इकिगाई यह सिखाता है कि आपका काम केवल जीविका के साधन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपके जीवन का अर्थपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए अर्थपूर्ण है, तो यह आपको संतोष और खुशी प्रदान करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, बल्कि यह है कि आप अपने काम में अपने पैशन और मिशन को ढूंढ रहे। छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से आप अपने काम को अधिक तृप्तिदायक बना सकते हैं। 4 समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारा समय सीमित है और इसे सही ढंग से उपयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। समय का प्रभावी प्रबंधन आपको यह सिखाता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए और किस काम को छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने समय को समझदारी से उपयोग करते हैं, तो आप अपने इकिगाई के करीब पहुंचते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। 5 धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड रेजिलियंस। इकिगाई के सिद्धांत में धैर्य और सहनशीलता का महत्व बहुत बड़ा है। जीवन में कई बार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। सहनशीलता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यह गुण आपको कठिन समय में भी स्थिर और शांत बनाए रखता है। 6 प्रकृति के साथ जुड़ाव, कनेक्शन विद नेचर। जापानी जीवन शैली में प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव देखा जाता है और इकिगाई में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रकृति के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। बागवानी, पेड़ पौधों की देखभाल, समुद्र तट पर समय बिताना या जंगल की सैर करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। प्रकृति के साथ जुड़े रहने से आपको जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस होती है। 7 जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना, एम्ब्रेसिंग लाइफ्स इम्परमानेंस। इकिगाई की गहराई में यह मान्यता भी है कि जीवन अस्थिर है और यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम बदलाव से डरते नहीं हैं और नहीं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जीवन में हर पल को महत्व देना और हर अनुभव से सीखना इकिगाई की शिक्षा है। परिवर्तन को अपनाने से आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक धैर्य और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करते हैं। 8 आभार प्रकट करना, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड डेली। हर दिन के अंत में उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जिनसे आपका जीवन बेहतर बना है। यह एक छोटी आदत हो सकती है, जैसे कि एक डायरी में रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार की यह प्रैक्टिस आपको जीवन की कठिनाइयों में भी सकारात्मक बनाए रखती है और आपको आपके इकिगाई के प्रति जागरूक करती है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन को एक उपहार के रूप में देखने लगते हैं। 9 दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की सहायता करना इकिगाई का एक केंद्रीय पहलू है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक गहरा अर्थ महसूस होता है। यह सेवा भावना आपको समाज से जोड़ती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देने से आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि भी बढ़ती है और आपका इकिगाई मजबूत होता है। निष्कर्ष, इकिगाई केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने का एक पूरा मार्गदर्शक है। यह हमें जीवन के हर पहलू में गहराई और संतोष खोजने की दिशा में प्रेरित करता है। चाहे वह आपकी व्यक्तिगत पसंद हो, समाज के प्रति आपका योगदान या आपके दैनिक काम हो, इकिगाई आपको हर स्थिति में अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब आप इकिगाई को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आप न केवल खुशहाल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हम मिलकर ज्ञान और प्रेरणा फैलाते रहें।